नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सभी की एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की, लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल बैंक मेंस एग्जाम्स की, जिसका आज पार्ट नंबर 3 है। और आज हम इस पार्ट नंबर 3 में स्टेटमेंट और अजम्पशंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन की और स्टेटमेंट अजम्पशन के पहले पार्ट की। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दूं, हर हफ्ते ना अनअकैडमी की तरफ से एक टेस्ट लिया जाता है, जिसको आप अनअकैडमी कॉम्बिट स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हो। 36 क्वेश्चंस रहते हैं 50 मिनट में। इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इसी को याद करते हुए 29 अगस्त को एक बेहद अच्छा, एक बेहद इंपॉर्टेंट मेगा कॉम्बिट होने वाला है 29 अगस्त को। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। इसमें टॉप लक्की विनर्स को, टॉप 1000 लक्की विनर्स को आईपैड, आईपॉड, JBL के स्पीकर, अमेजोन के वाउचर्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको एक लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपसे एक कोड मांगेगा। ठीक है, तो आप मेरा कोड यूज करके इसको एनरोल कर लीजिएगा और मेरा कोड है दिव्या YT10। ठीक है एवरीवन, तो आप इसको एनरोल कर लेना। 29 अगस्त को होने वाला है, मतलब कि परसों। अगर आप लोग प्लस लेना चाहते हो, काफ़ी सारे नए नए ऑफर्स चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये प्लस का फ़ायदा उठा सकते हो अगस्त के ऑफर्स का, और आप कोड यूज़ कर सकते हो DVC लाइव या फिर दिव्या YT10, दोनों कोड यूज़ कर सकते हो। चलो, तो अभी हमारा स्टेटमेंट और अजम्पशन चल रहा है। लास्ट इसका एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था, तो पहले मुझे बताइए कि किस किस का ये होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों ने कर लिया हो। अगर नहीं किया हो तो गाइस फिर बस यही है कि अगर आप लोगों का सॉल्व ना हुआ हो ये, ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होना है। ठीक है, देखिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में। बैंक एक्स द्वारा एक विज्ञापन था। ठीक है, सबसे पहले हमसे बात की जा रही है यहाँ पर कि बैंक एक्स द्वारा एक विज्ञापन निकल के आता है। उन्होंने विज्ञापन में दिया है, शिक्षा ऋण के लिए हमारी ब्याज दर किसी भी अन्य बैंक की तुलना में कम है। मतलब कि अगर आप हमारी तरफ से एजुकेशन लोन लोगे तो किसी भी बैंक की तुलना में हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक है भाई, यही आता है। अब इसके पीछे की सोच क्या होगी? कुछ अन्य बैंक भी शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं, एब्सोल्युटली भाई। अगर कोई बैंक खुद का कंपैरिजन कर रही है, मतलब कोई पहले से दे रहा है ना, जब भी तो वो कंपैरिजन कर रही है, तो ये सही है। सेकंड की बात करेंगे, एजुकेशन लोन पर ली जाने वाली ब्याज दर अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होती है, बिल्कुल। अगर वो खुद बोल रहे हैं हमारी कम है, इसका मतलब कुछ और बैंक की भी बात हुई है, तो इस वजह से ये भी सही है। तो जिन्होंने भी इसका आंसर बोथ दिया था वो सारे एकदम करेक्ट है। चलिए बात करेंगे इसके बाद में, यहाँ तक आई थिंक आपके 6 क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो।
चलिए गाइस, क्या बोला जा रहा है, अपने मोबाइल फोन के साथ किसी भी तरह की समस्या के लिए तुम तुरंत हमारे हेल्प डेस्क से संपर्क करें। मतलब इन्होंने बोला कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी दिक्कत होती है तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें। पहला क्या अजम्पशन रहा होगा, हेल्प डेस्क के पास मोबाइल फोन से संबंधित सभी तरह का समाधान है या तदनुसार मार्गदर्शन करेगा। बिल्कुल सही भाई, अगर बोल रहा है कि इसमें इन्होंने बोला एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब उनके पास सबका सॉल्यूशन है ना। कोई कब बोलेगा, जब उसके पास सबका सॉल्यूशन होगा, तो पहला सही है। जब तक समस्या को तुरंत सूचित नहीं किया जाता है तब तक इसे हल नहीं किया जाता। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि भाई तुरंत नहीं सूचित करोगे तो आपको आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाता है और आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए गाइस देखेंगे, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए गहरे फ्रीज में खाने के सामानों को स्टोर करें। गहरे फ्रीज का मतलब है यहाँ पर डीप फ्रीज में, ठीक है। सॉरी गाइस, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बट मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। देखो अब इसके पहले की सोच क्या रही होगी, लंबे समय तक डीप फ्रीज मतलब कि गहरी ठंड के बाद खाद्य पदार्थ खाने योग्य रहता है। एब्सोल्युटली भाई, जब भी तो बोला जा रहा है कि लंबे समय तक अगर खाने को सुरक्षित रखना है तो आप क्या करो, डीप फ्रीज में रखो। कम समय के लिए भी कमरे के तापमान पर किसी भी खाने योग्य स्टोर करना संभव नहीं है। देखो यहाँ नेगेटिव पॉइंट कहीं बात नहीं हुई है और जो चीज की बात नहीं की जा रही है वो आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हो। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। अरे इसका पोल लगाना भूल गई हूँ, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए गाइस, एक मिनट रुकिए जरा, मैं पोल लगा दूं, है ना, जिससे कि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपने 90 सेकंड में आंसर दिया है कि नहीं। नहीं तो आपको ऐसे खुद ब खुद समझ में ही नहीं आएगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए स्टार्ट कीजिए।
चले गए। क्या बोला जा रहा है, सरकार ने एक से अधिक आदिवासियों के साथ यात्री वाहनों के लिए महानगर में एक अलग लेन निर्धारित करने का निर्णय किया है। मतलब कि यहाँ बोला गया है कि जैसे कि मान लो एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए अलग से एक लेन बनाई गई है, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी, इस कदम से मेट्रोपोलिस की सड़कों में कम भीड़ करने में मदद मिलेगी। भाई एब्सोल्युटली करेक्ट है, जब आप एक अलग लाइन बनाओगे तो डेफिनेटली भीड़ तो कम होगी ना। यातायात स्नान से बचने के लिए कई लोगों कारपूल सिस्टम का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है। एक अलग लेन होगी तो डेफिनेटली इसके पहले की सोच रही होगी कि अब कारपूल सिस्टम का यूज होगा। कारपूल सिस्टम क्या होता है, देखो कारपूल सिस्टम का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना ये क्या नाम है, ओला चलती है, ओला वाली कार चलती है कि एक ही कार में अलग अलग पैसेंजर जा सकते हैं, उस तरीके से। तो ये दोनों के दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बोला गया है, डॉक्टर ने रोगी को अल्कोहल की किसी और खपत के खिलाफ चेतावनी दी अगर वह बीमारी से ठीक होने और लंबे समय जीवन जीने के लिए चाहते हैं। मतलब कि भाई एक कोई इंसान है, एक रोगी है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम करता है, ठीक है, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो और लंबे समय तक जीना चाहते हो तो आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। अब इसके पीछे की सोच क्या रही होगी, तो रोगी डॉक्टर की सलाह का पालन कर सकता है, अल्कोहल लेने से अपने आप को रोक सकता है, बिल्कुल सही। यार डॉक्टर पेशेंट को कब बोलता है, जब वो उसकी एडवाइस मानेगा, तो पहला वाला सही है। यदि रोगी अल्कोहल लेने से रोकता है तो डॉक्टर रोगी की बीमारी को ठीक करने में सक्षम होगा, इसीलिए डॉक्टर ने बोला होगा, तो बोथ आर करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी अपने अगले सेशन में, ठीक है, मतलब कि पार्ट नंबर 4 में। चलिए तो आंसर का जवाब दीजिएगा मुझे जल्दी से। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप और इसके अलावा मेरा खुद का ऐप बैंकिंग डीजी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि बैंक कॉम्बेट एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ के लिए पीडीएफ आपको इसकी मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगी बैंकिंग डीजी पर, तो बैंकिंग डीजी के फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप इसकी पीडीएफ पा सकते हो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।